5 साल पहले। अब एक ऐसी पहल कर रही है जहां पर अदानी अब धीरे धीरे करके देश छोड़ के चले जाएंगे और कोई कुछ बिल्कुल छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल छोड़ के भागेंगे। आप देख लीजिएगा, सॉवरेन गारंटी आपने दे रखी है, वो देश से बाहर बैठ जाएंगे। बाकी पहले कैसे नीरव मोदी भाग गए, आपके किंगफिशर वाले। आप क्या करते हैं, जेटली के ऑफिस से एक व्यक्ति उठता है, सीधा एयरपोर्ट जाता है, आप वहां पे जो स्टेटमेंट है कि ये आदमी इस देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको बदल देते हैं। यू कैन सी, नॉट टू कैच। व्हाट इज द ऑर्डर? व्हाट वाज द ऑर्डर? आप पकड़ नहीं सकते हैं, आप सिर्फ देखिए और हमें बता दीजिए वो चला गया सेफली। अरे माल्या भाग सकता था क्या इस देश से? आपके कानून मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के पार्लियामेंट से वो सीधा एयरपोर्ट जाता और भाग जाता है। नीरव मोदी ने कहा नहीं? अभी तो इंक्वायरियां हो रही है ना, कौन कौन लोग इसमें अंदर इन्वॉल्व हैं। ये पैसा, इस सरकार की एक ऐसी कमजोरी है। आज हिंदुस्तान की सरकारें क्यों गिर रही हैं? कैसे कैसे रेट लगाए जाते हैं। 50 करोड़ में एमएलए खरीद लिया, 50 करोड़ की एमएलए की डील कर दी। क्यों सरकारें गिरती हैं? कर्नाटक की सरकार के साथ क्या हुआ, महाराष्ट्र की सरकार के साथ क्या हुआ? वो कुछ नहीं है, एक सीधी समझी एक ऐसी साजिश है इस देश को बर्बाद करने की। अभी मोदी जी का जो सपना था, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, समय आ गया, हम उनकी मंशा को पूरी करके रहेंगे कि आप झोला लीजिए और कहीं जाके आश्रम बना के रहिए। आपके लिए यहां जगह नहीं है, हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई जिम्मेवार नहीं है। मैं अडानी तो सिर्फ एक मोहरा है, छोटा सा। देश का प्रधानमंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व है और वही जिम्मेवार है। आने वाले समय में सब कुछ सामने आ जाएगा। इनकी स्टेटमेंटों से, जोशी ने कह दिया, सीतारमन, इनकी क्या मैं वैल्यू लगाऊं? मुझे कहने में शर्म आती है। ये अपना चपरासी नहीं बदल सकते हैं अपनी कैबिनेट के अंदर। ये क्या बताएंगे मोदी के आगे? आप कहते हैं सेबी इंक्वायरी करेगा। सेबी की हिम्मत है, सेबी की हिम्मत है अडानी पे इंक्वायरी करने की। अगर अडानी के ऊपर इंक्वायरी करने की हिम्मत होती तो आप याद कीजिए सुब्रतो राय का केस। एक लेटर के ऊपर वो 2.5 साल जेल में रहा, एक लेटर के ऊपर, कि व्हाई सेबी इज इंटरफेयरिंग व्हेन आई एम नॉट लिस्टेड इनटू योर स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने उसको समझा दिया, उसके खिलाफ एफआईआर हुई और 2.5 साल जेल में रहा कि आप बताइए आपने इन्वेस्टर का पैसा कहां इन्वेस्ट किया है, जबकि वो लिस्टेड कंपनी नहीं थी। अडानी की तो 7-7 कंपनियां, 12.5 लाख करोड़ डूब गया। सेबी तब भी सो रहा है, तब भी सोया हुआ है। आप समझिए, आरबीआई के आप कहते हैं 1,98,000 करोड़। क्या किया अडानी ने? एक दिन पहले एसीसी और अंबुजा को वो आदमी खरीदता है और अगले दिन 98,000 करोड़ में प्लेज कर देता है पूरे शेयर्स को। और क्रेडिट स्विस ने क्या कहा? ये पीस ऑफ पेपर हैं। सिटी बैंक ने क्या कहा? ये पीस ऑफ पेपर हैं, उठा के ले जाइए। आपकी इंटरनेशनल मार्केट में इमेज क्या रह गई, मेरे को ये बताइए। हिंदुस्तान की इमेज, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर दुनिया में पहले नंबर पे थी, आज हम बर्बाद हो गए हैं। आज हम चेहरा दिखाने लायक नहीं है। जवाब नहीं मिला है कि इस पर जांच होगी नहीं होगी। जांच तो दूर दूर तक इस समय नजर नहीं आ रही है। लेकिन अंत में अब विवेक, मैं अब आपके पास आऊंगी, एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहती हूँ कि अब ये जो पूरा मैटर है, अब कल सैटरडे है, कल मार्केट क्लोज रहेगा, मंडे को लोग देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके का फॉल अदानी के शेयर्स में नजर आता है। लेकिन आज रिकवर भी किया है अदानी के शेयर्स ने। दोपहर में अगर आप देखें तो 1000 से 1500 तक का रिकवर हो गया था और इससे बिल्कुल क्लियर है कि अदानी अपने शेयर वैल्यू को मैनेज करने की इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है, अब ये मंडे ऑनवर्ड्स आपको क्या लगता है? व्हाट डज योर पॉलिटिकल सेंस से? हाउ इज इट रियली गोइंग टू प्ले आउट? इज इट गोइंग टू बिकम अ पॉलिटिकल रिस्क फॉर बीजेपी और ऑपोजिशन इस तरह से शोर मचाता रहेगा और बीजेपी इसको ब्रेजन आउट कर लेगी? डू यू थिंक दैट द थिंग्स आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन? बहुत संक्षेप में एक छोटी टिप्पणी, उसके बाद मैं प्रोग्राम खत्म करूंगी। हाँ दिलू, अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है कि सरकार जो है वो इससे दूर रहना चाहती है। वो किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। जैसे शिव भाटिया ने कहा कि सोवराइन गारंटी आपने अगर दी है तो आपकी जिम्मेदारी है इस प्रकरण पर आप एक इंक्वायरी तो शुरू कर सकते हैं, सेबी कर सकती है इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी की भी बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो होता रहे, मतलब ये आगे क्या टर्न ऑफ इवेंट्स लेता है इसके बारे में भी सरकार को शायद अगर कुछ लेना देना नहीं है। तो आप फिर इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जो बात हो रही है, उस इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जो इमेज पूरे दुनिया में जो खराब हुई है उसका आप क्या करेंगे? देखिए, सिर्फ ये अदानी का सवाल नहीं है।
ये बाकी जो भारतीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों की साख जो है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका भी सवाल है। और इस तरह के रिपोर्ट्स अभी आने शुरू हुए हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है वो बाकी भारतीय कंपनियां जो है उनके बारे में भी वंस बिटन ट्वाइस शाय, इस तरह की स्थिति बनी है। उनकी भी बहुत बारीकी से स्क्रूटिनी हो रही है और वो नहीं चाहते कि वो कहीं किसी भी गलत जगह अपना पैसा लगाए और किसी भी गलत कंपनी के पीछे वो खड़े रहे। तो ये सिर्फ अदानी का सवाल नहीं है, बाकी इंडियन कंपनियों के आइडेंटिटी का भी सवाल है, बाकी इंडियन कंपनियों के क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। इसलिए इसमें सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी है। ये कहकर नहीं होगा कि अदानी से हमको कुछ लेना देना नहीं है। और अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि अदानी का जो कुछ भी किस्सा है उससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कोई आंच नहीं आती है, कैसे नहीं आती है? अगर दुनिया के नंबर 2 जो आदमी 10 दिन पहले दुनिया का नंबर 2 सबसे रईस आदमी था, वो अगर आज 25वें नंबर पर चला गया है और उस प्रकरण की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, तो उससे हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन अवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस तरह का बयान अगर फाइनेंस मिनिस्टर देती है तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? अभी वो मुझे लगता है कि वो देखेंगे कि स्थिति और कितनी खराब होगी। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण का बयान आया है उससे बिल्कुल ये साफ है कि निर्मला सीतारमण को लगता है कि जनता मूर्ख है और कुछ भी जनता के सामने कैमरे पर खड़े होकर बोल दिया जाएगा और जनता उसको समझ लेगी। लेकिन आज बुरी तरह से जो पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक तरीके से बेनकाब हो गया है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मोदी सरकार ने अदानी की मदद की है, सॉवरेन गारंटी दी है। तो आज जाहिर सी बात है कि सरकार अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है अदानी के साथ। लेकिन अब देखना यह होगा कि मंडे ऑनवर्ड्स, कल की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल सैटरडे है, शनिवार के दिन मार्केट बंद रहता है। मंडे ऑनवर्ड्स स्टॉक मार्केट पर किस तरीके का फॉल या राइज होगा वो तय करेगा अब अदानी के आगे की कहानी। लेकिन जो आदमी एक शून्य से शिखर पर आया था, आज मैं वापस फिर वही बात कहूंगी कि वो शिखर से अब शून्य की ओर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारे देश की वित्त मंत्री ये कहती हैं कि हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ चंगा है। इस पर सोचिएगा, इस चर्चा को जरूर देखिएगा, दोबारा रिवाइंड करके इस पूरी चर्चा को देखिएगा, समझिएगा कि हमारी वास्तविकता क्या है। थैंक यू सो मच शिव भाटिया जी, विवेक देशपांडे, इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ QY पर। और एंगल 360 में मिलूंगी सोमवार को आपके साथ। थैंक यू।